भाषणबाजी के बाद अब पोस्टर वार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह। सूबे के सियासी गलियारों में पोस्टर वार छिड़ चुका है और अब पार्टियां भाषणों में तंज कसने के साथ साथ पोस्टरों के जरिए अपने संदेश को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पोस्टर के बाद अब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना पूरे उत्तर प्रदेश में जवाबी पोस्टर लगाने जा रही है और पोस्टर में लिखा हुआ है कि पहले राहुल भैया, फिर माया बुआ, फिर राजभर व चाचा को मूर्ख बनाया, जो अपने खून का सगा न हुआ उससे बिहार याद आ गया। आपको बता दें कि जवाबी पोस्टर अभियान यूपी नवनिर्माण सेना के अमित जानी के नेतृत्व में शुरू किया गया है और आपको यह भी बताते चलें कि अमित जानी का इतिहास कई तरह से रार से गुजरा है, कई तरह के विवाद उनसे जुड़े हुए हैं। मूल रूप से मेरठ निवासी अमित जानी के साथ कई विवाद जुड़े हुए हैं। 26 जुलाई 2012 को उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की लखनऊ में मूर्ति तोड़ दी थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद अमित जानी को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद जानी जेएनयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार से टकराव की वजह से भी चर्चा में रहे। अमित जानी ने पोस्टर के जरिए हालिया हमला अखिलेश यादव पर साधा है और जानी पहले खुद अखिलेश के करीबी भी रह चुके हैं, साथी रह चुके हैं और अब उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि 10 सितंबर को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में लिखा गया कि यूपी और बिहार गई मोदी सरकार। दरअसल सपाई पोस्टर के माध्यम से जनता को यह संदेश देना चाहते थे कि यूपी और बिहार एकजुट होकर भाजपा के लोकसभा सदस्यों की संख्या कम कर दे तो केंद्र से भाजपा की सरकार जा सकती है। बिहार की राजनीति में उलटफेर देखने के बाद विपक्षी पार्टियों में आत्मविश्वास भरा हुआ है। जानकारों का कहना है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को दोनों राज्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हाल ही में देश भर के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की और विपक्ष को एकजुट किया और विपक्ष को एकजुट करने का संदेश भी दिया। यूपी के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन ने भी 125 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उम्मीद की जा रही है कि सपा यूपी में भाजपा को कड़ी टक्कर देगी और यूपी और बिहार में लोकसभा की कुल मिलाकर 120 सीटें हैं, जिन पर 2019 के चुनाव में भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें जीती थीं। विपक्ष इन प्रदेशों में भाजपा की सीटें कम करने पर और केंद्र की सत्ता से उन्हें बेदखल करने की योजना बना रहा है। अब सपा के जवाब में यूपी नवनिर्माण सेना का पोस्टर वार देखने को मिला है। नवनिर्माण सेना का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला देखने को मिला। राहुल भैया, माया बुआ, फिर राजभर और चाचा को मूर्ख बनाया, जो अपने खून का सगा न हुआ उससे बिहार फिर याद आया। साइकिल के टायर में चुभा कांटा नीतीश के तीर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये कई सारी बातें अमित जानी ने पोस्टर के माध्यम से की और सीधा लिए चलेंगे। अमित जानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जानी जी, बहुत स्वागत है आपका। यूपी नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं आप, बहुत स्वागत हिंदी खबर में आपका। जी सुनील जी, धन्यवाद आपका। अमित जानी जी, क्या माना जाए, आखिर अखिलेश यादव का ये पोस्टर उनके सपा कार्यालय के बाहर लगा, उसके बाद आपने पूरे प्रदेश भर में पोस्टर लगाने का ऐलान कर दिया, आखिर इतनी बेरुखी क्यों अखिलेश यादव से? देखिए, अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और पहले वो दो लड़के यूपी के अखिलेश भैया और राहुल भैया एक साथ चले थे रथ लेके और उस समय वो उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारे थे। जब से समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के हाथ में आई है, समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो लोकसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली थी, कभी 39 हुआ करती थी। जब वो मुख्यमंत्री थे फिर विधानसभा का चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी 50 का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाई, जबकि वो दिल्ली जाने की बात कर रहे थे। उसके बाद जब राहुल गांधी जी के साथ वो थे तब कोई जादू नहीं हुआ और राहुल गांधी को उन्होंने छोड़ दिया बीच में आधार में। फिर मायावती जी के साथ आए, मायावती जी के साथ आए तो हाथी और साइकिल को साथी कह के सत्ता कब्जाने के लिए उत्तर प्रदेश के जरिए देश की सत्ता पे कब्जा करने के लिए अखिलेश जी ने मुंगेरी लाल के सपने देखे। तो मायावती जी को भी बाद में उन्होंने धोखा दिया। उसके बाद में फिर राजभर जी के साथ चले गए, शिवपाल जी के साथ चले गए, तो शिवपाल जी को राजभर जी को भी धोखा दिया। तो आज जो पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर, यूपी प्लस बिहार इक्वल टू गई मोदी सरकार, मैं पूछना चाह रहा हूँ अपने पोस्टर के
माध्यम से, जवाबी हमले के माध्यम से, कि जब आप मायावती जी के साथ मिलकर कुछ नहीं कर पाए, राहुल जी के साथ नहीं कर पाए, चाचा के साथ आपने धोखा किया, राजभर जी के साथ धोखा किया, तो जो आपने नए ताऊ बनाए हैं नीतीश कुमार जी, ये तो आई बीजेपी के साथ मिलकर मैंडेट पाने वाले हैं। नीतीश कुमार जी ये बीजेपी के साथ मिलकर बिहार का चुनाव लड़े, तभी तो उनको जनादेश मिला। तब मैंने लिखा है कि नीतीश जी खुद जनादेश का अपमान करके आरजेडी का चारा चल रहे हैं। नीतीश जी खुद जनादेश का अपमान करके आरजेडी का चारा चल रहे हैं। ये बाबरी वाले भाजपा से नहीं बल्कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की आर्मी से डर रहे हैं। ये अच्छा, ये अमित जानी जी, आपने ये सारी बातें कही, आपने कहा देखिए कोई प्रयोग इनका कामयाब नहीं रहा और जो अपने खून का सगा नहीं हुआ, क्या अमित जानी के भी सगे नहीं हुए थे क्या राहुल गांधी? अमित जानी विषय नहीं है, अमित जानी विषय नहीं है। विषय है कि अखिलेश जी के भाई है प्रतीक यादव, वो उनके नहीं है। अखिलेश जी के परिवार में उनकी बहू है अपर्णा यादव, ये उनके नहीं है। अखिलेश जी के पिता हैं श्री मुलायम सिंह यादव, उनको जबरन औरंगजेब की तरह सत्ता से हटा के, कुर्सी से हटा के, राष्ट्रीय पद से हटा के वो समूह अध्यक्ष बने, जबरन कब्जा किया। सबने देखा पूरे देश में, ये उनके नहीं है। इनको जिन्होंने गोद में खिलाया है, जो इनको स्कूल छोड़ने जाते थे, जो इनको लोरियां सुनाते थे, जो इनको मेला दिखाते थे, जो इनकी नाक पूछने काम करते थे, वो शिवपाल यादव और हमारी सरला चाची, ये उनके सगे नहीं है। तो आप बताइए, जो परिवार का नहीं है, जी, प्रदेश का नहीं है, पार्टी का नहीं है, पार्टी के लोगों को भी धोखा दिया समय समय पे। एक अमित जानी का सवाल थोड़ी है, वो नीतीश कुमार से तो उनका मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा, ये कौन सी गंगा बहाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। और सीधा टारगेट कर रहे हैं भैया, पहले उत्तर प्रदेश, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। आपके पास खुद का तो कुछ है नहीं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपके पास नंबर से नहीं है विधायक के, सरकार आप बना नहीं सकते हैं। प्लान क्या है अमित जानी का? प्लान क्या है? पोस्टर वार के जरिए ही वार होगा या फिर सियासी वार भी देखने को मिलेगा पोस्टर वार के अलावा? अमित जानी ने किस तरह से रणनीति बनाई है अखिलेश यादव के खिलाफ? देखिए, उन्होंने पोस्टर लगाया, हमने पोस्टर का जवाब पोस्टर से दिया है। वो सड़क पर उतरे तो हमारे कार्यक्रम सड़क पर उतर के जवाब देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जिन नीतीश कुमार के कंधे पे हाथ रख के अमित जानी को आखिरकार किससे, अमित जानी को आखिरकार अमित जानी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी बेरुखी किससे है, नीतीश कुमार से या अखिलेश यादव से? हमारी बेरुखी किससे नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ये चुनाव जो लड़े थे, ये जो बिहार का चुनाव हुआ था, तो किसके साथ मिलकर लड़े थे? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जिनको खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी के जादू से ये सीटें मिली है बिहार में, उनके साथ में क्या कर लेंगे इसमें मिलके? यार संभालो, पार्टी संभालो, अपने टीम के रिश्ते को संभालो, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संभालो, उसके बाद यूपी और बिहार की बात करना। यूपी ने जिनको नकार दिया और बिहार में जिनकी स्वीकार्यता भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुई। नीतीश जी पहली बार मुख्यमंत्री बने बीजेपी के सहयोग से बने, फिर मुख्यमंत्री बने जेडीयू एनडीए में था तब मुख्यमंत्री बने। अब की बार मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी ने बनाया था। तो जो खुद मोदी जी के कारण और बीजेपी के कारण मुख्यमंत्री बने हैं, उनके साथ में ये क्या कर लेंगे मिलके? तो ये बच्चाने पोस्टर लगाना बंद करें, वरना पोस्टर का जवाब जैसा पोस्टर वैसा हमने उसका जवाब दे दिया। ये माना जाए कि आगामी समय में यूपी नवनिर्माण सेना का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के साथ होने वाला है। यूपी नवनिर्माण सेना का जब एज ए पॉलिटिकल आउटफिट हमने गठन किया था, उत्तर प्रदेश बहुत सारे राजनीतिक संचालक जिनको हमने इसको राजनीतिक मोर्चा बनाया था, हमने कभी कह दिया था कि हम इस देश में सो कॉल्ड सेक्युलर चीजें जितने भी हैं, सेक्युलर शब्द का जो दोहन करते हैं, मुस्लिम को करते हैं, हम उनके साथ, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम उन तमाम दलों के साथ नहीं जाएंगे जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, जो शिवलिंग को फुहारा बताते हैं, जो राम पे सवाल उठाते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, बाबरी मस्जिद पे कब्जा करें। तो हमारे पास बीजेपी को सपोर्ट करेंगे हम बिल्कुल 2024 में।
ठीक, ऐसी कौन सी वो न्यूज़ है अमित जानी, ऐसा कौन सा वो वाकया है जिसको आप आज उजागर करना चाहते हैं? अखिलेश यादव चूंकि बड़े करीबी रहे, जब वो घटनाक्रम हुआ 2012 में, मायावती की मूर्ति आपने तोड़ी लखनऊ में, गिरफ्तारी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने आपका साथ दिया। अखिलेश यादव के बड़े घनिष्ठ मित्र रहे आपके, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकाएक अमित जानी के अब टारगेट पर हैं अखिलेश यादव? नहीं, वो मूर्ति अमित जानी ने नहीं तोड़ी थी, वो मूर्ति तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी थी, उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ी थी। और उस मूर्ति, क्योंकि उस समय समाजवादी और उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना एक ही सिक्के के दो पहलू थे, और उस समय अखिलेश जी ने कोई साथ हाथ नहीं दिया था। अखिलेश जी ने अमित जानी पे देशद्रोह लगा दिया था। 124 से भारतीय दंड संहिता की जो धारा है राजद्रोह, वो देशद्रोह की धारा, राजद्रोह की धारा अमित जानी पे लगा दी थी। कोई साथ हाथ नहीं दिया था अखिलेश जी ने। साथ दिया था तो तत्कालीन जेल मंत्री रघुकुल के जो शिरोमणि हैं राजा भैया, उस समय जेल मंत्री थे, उन्होंने साथ दिया था। और माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, जिनसे मेरा व्यक्तिगत बड़ा स्नेह भाव है, उन्होंने साथ दिया था। ये तो अपने कार्यकर्ता का साथ देते ही नहीं है, ये तो गठबंधन के सगे नहीं, कार्यकर्ता के सगे नहीं, पार्टी के नेताओं के सगे नहीं, अपने परिवार के सगे नहीं। अच्छा, अमित जानी को ये ऊर्जा, अमित जानी को ये ऊर्जा शिवपाल चाचा से मिल रही है या योगी बाबा से? देखिए, अमित जानी को ये ऊर्जा जो मिल रही है वो देवादिदेव महादेव से मिल रही है। देवादिदेव महादेव के चरणों में हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, जिनको 450 वर्षों में कैसे तैसे करके किन परिस्थितियों में कालखंड में जो बनी है अभी बाहर आने का मौका मिला है, उनको जो फुवारा बता दे और ये कहे कि कोई पत्थर रख दीजिए, कोई झंडा लगा दीजिए, मंदिर बन जाता है। अखिलेश जी का मानसिक स्तर इतना निम्न दर्जे का है, उनको ये नहीं मालूम है कि काशी विश्वनाथ और एक पत्थर और एक झंडे में कितना फर्क होता है। तो चुनाव के समय तो अखिलेश जी जा रहे हैं वहां आलती पालती मार के काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग के सामने रुद्राभिषेक करने का जो है नाटक कर रहे हैं। और जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे कहते हैं तो पत्थर है, ये तो फवारा है। तो हमें महादेव से हमने ये कहा है, देवादिदेव महादेव से, कि ऐसे दुष्टों से लड़ने का हमें साहस और शक्ति प्रदान करे। तो हमारी जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव की है, और हिंदुत्व के लिए लड़ने के लिए, धर्म के लिए लड़ने के लिए कोई शक्ति नहीं दे सकता है सिवाय महादेव के। पोस्टर वार आपने छेड़ दिया। अब उत्तर प्रदेश में यूपी नवनिर्माण सेना किस तरह से समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष को घेरेगी? आपने कहा हम बीजेपी का समर्थन करेंगे, खुले तौर पर आज इस मंच के माध्यम से आपने ऐलान किया है कि आगामी 2024 तक हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, सेकुलरिज्म का हम समर्थन करेंगे और अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। किस तरह से रणनीति रहने वाली है? ये हमारे हजारों पदाधिकारी हैं, लोग, हमारा संगठन तेजी से फैल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम लोग बहुत जल्दी 10-15 हजार पदाधिकारियों की एक बड़ी फोर्स तैयार कर लेंगे। हम पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में, लोकसभा क्षेत्र में 4-5 विधानसभा आते हो और रैली करके हम लोग जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी का बिना शर्त के, बिना स्वार्थ के, बिना शर्त के 2024 का चुनाव है, इसमें उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना बिना शर्त, बिना स्वार्थ के, बिना गिवन टेज के भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। मिशन मोदी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अमित जानी आप आते हो, पश्चिमी यूपी से आप आते हो और पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत मानती है। आरएलडी चूंकि गढ़ मानती है पश्चिमी यूपी को अपना, आरएलडी उनके साथ में है। ऐसे में अमित जानी किस तरह से भूमिका निभाने वाले हैं पश्चिमी यूपी में? जो थोड़ी बहुत सीटें मिल गई हैं समाजवादी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इन्हें आभार व्यक्त करना चाहिए जयंत चौधरी जी का, जो जयंत जी की वजह से मिल गई है, जो जयंत जी की वजह से इनको सीटें मिल गई हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव का परिणाम कुछ और होने वाला है। ठीक, उत्तर प्रदेश में तो कहीं ना कहीं हल्ला मचाया इन्होंने, बहुत ज्यादा अपील इन्होंने की, क्योंकि बीजेपी का वोटर साइलेंट है, इनका वोटर वायलेंट है, तो बहुत शोर मचाते थे सड़क पर उतर के। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी शोर मचाती थी, एक अखिलेश जी के समर्थक शोर मचाते थे कि
आ रहे और एक गाना बनवा लिया वो बिलाल साहब, वो सहारनपुर के कोई शायर है, तो गाना बजता रहता था पूरे बिल्कुल बिल्कुल अमित जानी, हम समाज को यूपी में अखिलेश आएंगे, और अखिलेश जी उस गाने को उसमें सुनते रहते थे और आप मुग्ध रहते थे। वो किराए के टट्टू सड़क पे हिंदी खबर के माध्यम से जनता ने आपको सुना अमित जानी, और जनता समझ भी गई कि यूपी नवनिर्माण सेना आखिरकार किस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ अब ताल ठोकने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी, बहुत धन्यवाद अमित जानी। इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।